अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। बस हाँ, गर्मी से हाय हाय कर रहे होंगे मेरी तरह जैसे मैं कर रही हूँ। क्या करें, ये तो बस अल्लाह के हाथ में है कि अल्लाह अभी बारिश बरसा दे और ठंड हो जाए। वो सारे कूलर एसी और सारे पंखे उसके आगे फेल हो जाते हैं जब अल्लाह की ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। तो बस अभी इसी का इंतज़ार है। सबकी जो निगाहें हैं ना अभी आसमान पर लगी हुई है, टकटकी बांधे हुए हम लोग देखते होते हैं। अगर कहीं से बादल का एक टुकड़ा आता है तो ये होता है अरे कि बारिश होगी, शायद बादल आ रहे हैं, लेकिन नहीं, अभी बारिश का कोई सीन नहीं है। तो खैर अल्लाह से दुआएं हैं, अल्लाह तो पल में कुछ से कुछ कर सकता है। तो बस अल्लाह से हर वक्त यही दुआएं कि अल्लाह पाक खैर की और सुकून वाली बारिश दे दो हमें, ताकि ये गर्मी जो है ना ये कम हो जाए। अब तो यार कोई भी ना पंखा ना एसी ना कूलर कोई चीज़ काम नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस सब जगह से बस अब तो दीवारों में से भी आग निकल रही है। कहने को हम लोग अब फर्श ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मतलब बैठने के लिए बिस्तर छोड़ दिए हम लोगों ने कि दिन में अगर बैठते हैं तो ज़्यादातर हम कहते हैं लाओ फर्श पर ही बैठ जाएं, साफ़ सुथरा होता है। लेकिन अब फर्श भी ना गर्म होने लगा है। अच्छा, जो ऊपर के फ्लोर होते हैं जैसा मेरा है तो इस ऐसे फ्लोर पर ज़्यादा गर्मी होती है। खैर जो ग्राउंड फ्लोर होते हैं उस पर फिर भी इतनी गर्मी नहीं होती है, लेकिन ये जो ऊपर जो होते हैं घर जो, तो उनमें ज़्यादा गर्मी होती है। तो मेरे घर में तो खैर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस वक्त। तो खैर गर्मी हो कुछ भी हो, लेकिन हमें तो सारे काम करना ही है। तो आज जो था ना हस्बैंड ले आए थे अरबियाँ, क्योंकि अब उन्होंने कहा 2-3 दिन गोश्त खा लिया ना, तो अब बोले कि आज अरबियाँ बनेंगी। अच्छा, अरबियाँ मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद हैं और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद हैं, हरी मिर्च वाली जो मैं बनाती हूँ सूखी अरबियाँ। तो खैर अच्छी लगती हैं, पराठों से भी अच्छी लगती हैं, पूरियों से भी अच्छी लगती हैं, रोटी से भी अच्छी लगती हैं। वो मेरी एक सिस्टर है ना हिबा, उसको भी बहुत अच्छी लगती हैं। वो दीवानी देखेगी अभी भी मेरे ब्लॉग में तो खुश हो जाएगी वो देखकर, उसको बहुत अच्छी लगती है। और मैं जब भी बनाती हूँ उसको याद ज़रूर करती हूँ कि हिबा को बहुत पसंद है ये अरबियाँ। तो खैर अरबियों का तो ये अच्छा, अरबी से एक ये मसला होता है कि अरबी खाने में अच्छी लगती हैं तो इनका एक मसला ये है कि जब इनको छील लो ना तो बड़ी चुल होती है, हाथों में बहुत चुल हो जाती है। और अच्छा ये मतलब इसके अंदर मिट्टी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जड़ होती है ना, ऊपर तो पत्ते जो निकलते हैं तो वो तो अब बरसात आ रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा बनते हैं। खैर हमारे यहाँ भी बनते हैं, हमारी अम्मी के भी बहुत बनते हैं, जिसको पतोड़े भी कहते हैं, हम लोग तो खैर पत्ते कहते हैं अरबी के पत्ते। तो ये जड़ पर होती है ना, मिट्टी से बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको पहले या तो वॉश कर लें। और लेकिन मेरी जो थी ना बिल्कुल वॉश करी हुई थी, ये जो सब्ज़ी जहाँ से लेकर आए थे उन्होंने वॉश करके रखी हुई थी और ये ड्राई भी हो चुकी थी, मतलब गर्मी की वजह से ना ये ड्राई भी थी। तो मैंने तो खैर इनको ऐसे ही छील लिया था पहले, और छील कर फिर मैंने बारीक बारीक करके इनको लंबाई में कट कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने इस पर थोड़ा सा नमक डालकर और मैंने इनको खूब रगड़ लिया था। आप लोग को होगा जो बनाते हैं अरबियाँ, कि जब हम अरबियाँ काटते हैं ना तो उसमें से एक अजीब सा अंदर से चेपा चेपा सा निकलता है, वाइट वाइट सा होता है। तो ये जो मैंने नमक लगा के इसको जब मैंने वॉश करा ना, खूब पहले इसको रगड़ लिया मैंने नमक लगा कर, फिर मैंने इसको जब वॉश करा ना, जितना भी इसके अंदर चेपा सा जो था ना वो सब निकल गया, वो कुछ रहा ही नहीं इसके अंदर। तो ये मैंने अपने आप से आज सोचा, मैंने सोचा कि चलें इस पे मैं नमक लगा के इसको इस तरीके से वॉश करके देखती हूँ। तो जब मुझे फ़ायदा लगा इससे कि सारा जितना भी इसके अंदर चेपा था वो सब निकल गया, तो मैंने कहा चले मैं अपनी व्यूवर्स को, ऑडियंस को भी बता देती हूँ तो उनका भी फ़ायदा होगा। और किसी को अच्छी बात बताना भी सदका जारिया है, तो मैंने इस वजह से बताई कि मुझे भी सवाब मिलेगा अगर कोई करेगा तो अच्छी बातें होती हैं तो एक दूसरे को बता देना चाहिए। खैर अच्छी बात है ये। तो यहाँ पर मैंने अरबियाँ वॉश करके ना इसको मैंने इसी प्लेट पे अब मैं करके रख दूँगी, जितना भी इसका पानी होगा ये सब निकल जाएगा। उसके बाद जो आगे के काम जो है वो देख लिए जाएंगे। अच्छा, मैं ये हरी मिर्च वाली बनाऊंगी, इसका मैंने एक बार मैंने बनाई थी तो मैंने इसका पूरी मैंने इसकी रेसिपी दी थी, तो मैं आपको ना इस उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जाकर देख लेना अगर आपको बनाना है। वो वाली हरी मिर्च बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत जल्द। अच्छा, अब चुल से बचने के लिए क्या करना है, चुल से बचने के लिए ये करना है कि मेरे भी हाथों में बहुत ज़्यादा चुल होने लगी, तो मैंने सरसों के तेल की बस 1-2 ड्रॉप लेकर और मैंने पूरे हाथों पे अपने रगड़ ली थी। अच्छा, ये खाली यहाँ तक कलाइयों तक ही नहीं होती, ये पता नहीं क्यों ऊपर तक पहुँचने लगती है चुल, तो जहाँ तक आपके चुल होने लगे ना आप वहाँ तक ऑयल लगा कर खूब रगड़ ले। अच्छा, यहाँ पर मैं ऑयल लगा ही रही थी तो मेरे बेटे साहब जो थे उन्होंने लाके वाटर कूलर भी स्टूल पर रख दिया। उनको पता है ना कि मम्मू जो है पानी में बर्फ़ डालकर रखती है, तो उसने मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी और बर्फ़ भी ले आए फ्रिज में से निकाल कर। अच्छा, आप देख रहा हूँ मैं आपसे कह रही हूँ ना, अब कोई चीज़ जो है ना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है गर्मी की वजह से। तो बर्फ़ देखिए कैसा हो रहा है,
कच्चा कच्चा सा हो रहा है, अभी पूरी तरीके से जैसे एक जम सा जाता है ना, वो नहीं हुआ। अब बस वाटर कूलर का ये होता है कि बस इस पर हमने पानी डाल दिया, अब बच्चे बड़े बूढ़े जो भी है बस इसमें से निकाले जाओ और पिए जाओ। अब हमारी बॉटल्स कोई नहीं निकालेगा फ्रिज में से। तो जी वाटर कूलर भरने का एक फ़ायदा ये होता है कि बार बार ना फ्रिज में नहीं जाना पड़ता है। बच्चे हों या बड़े हों, फ्रिज में नहीं जाएंगे। जब वाटर कूलर में पानी है, बर्फ़ है उसके अंदर ठंडा, तो सब उसी से ही पियेंगे। और बच्चों के अंदर आदत ये डालें कि वो हमेशा जो है ना हाफ गिलास ही वाटर लें, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि बच्चों को आधे की ज़रूरत होती है, वो शौक शौक में पूरा गिलास भर लेते हैं, फिर वो ज़ाया जाता है। तो बच्चों के अंदर यही हैबिट डालें कि वो हमेशा आधा गिलास लें, ज़रूरत हो तो दोबारा निकाल लें। तो यही मैं करती हूँ। अच्छा, बॉटल का क्या होता है कि बॉटल का ये होता है कि लोग क्या करते हैं, बॉटल से पानी पिया और उन्होंने रख दिया, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये हमारा काम नहीं है भरने का, हमारा काम था पीने का। भरने का काम जो है ये घर की जो है जो लेडीज़ होती हैं, ख़ास तौर से जो घर की एक वाइफ़ होती है उसका काम है, ये माँ जो होती है उसका काम है। तो मैं तो खैर ये झंझट करती ही नहीं हूँ, मैं तो वाटर कूलर में ही पानी डाल कर रखती हूँ। तो इधर ना थोड़े क्लिप जो है ना आगे पीछे हो चुके हैं मेरे, मैं एडिटिंग करते में। तो अरबियाँ तो मैंने बिल्कुल लास्ट में बनाई थी, और ये तरबूज वरबूज तो ये पहले ही आ चुका था। तो अच्छा, आज ना गर्मी भी इतनी पड़ रही है और तरबूज देख कर बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हमारे घर तरबूज आया था। अच्छा, बीच में बारिश हो गई थी ना, तो इस वजह से ये सब सुनने में आ रहा था कि तरबूज में और खरबूजों में कीड़े वगैरह निकलने लगे। लेकिन अब फिर से जो है ना बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ रही है, तो तरबूज आया था तो बड़ा रेड था, तो मैंने कहा थोड़ा खा कर देखूँ कि मीठा भी है नहीं। तो वाकई में मीठा भी था, लेकिन जब तक ये तरबूज ना जब तक ठंडा नहीं हो तब तक अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैंने फ़ौरन से आते ही इसको कट करके, और वो हस्बैंड क्या कहते हैं कि हस्बैंड झट से लेकर आए और मैंने पट से उसको कट करके और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया कि ये ठंडा हो जाएगा तो फिर निकाल कर हम लोग खा लेंगे। तो अच्छा, यहाँ पर मैं एक आपको ये बात भी बताऊँगी कि गर्मी की वजह से आँखों में जलन, आँखों में रेडनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसका मैं भी एक सॉल्यूशन मैं बता देती हूँ, और ये एक सॉल्यूशन ये बताती हूँ मैं आपको, जो आपके ये छिलके वगैरह होते हैं ना तरबूज के, ये आप फेंका नहीं करा करें। अगर आपके घर के आस-पास जानवर हैं, गाय, भैंस, बकरी हैं, तो उनको दे दी खिला दिया करें, बड़े शौक से खाती हैं ये चीज़ें। तो अच्छा, तो ये तरबूज के जो छिलके होते हैं ना, ऊपर का इसका रेड जो होता है पार्ट, वो हटाकर जो वाइट पार्ट होता है ना, उसको पतले पतले स्लाइस में काट कर फ्रिज में रख दिए। जब ये ठंडे हो जाए तो अपनी आंखों पर लगाइए, तो आंखों में बड़ी राहत मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है। आप लोग कर देखना, ये टिप मेरा जो है ना ये आजमा कर देखना। तो यहाँ पर फ्रिज में कुछ ना वो भी रखी थी, प्यूरी रखी थी मैंगो की, मैंने मैंगो शेक बनाया। तो फिर बलागुन भी आया हुआ रखा था, वही है ना हमारे हस्बैंड को एक चीज़ की लग जाए, मैंने उनको शरबत बना के पिला दिया तो उनको मज़ा लग गया। तो बलागुन वो फिर ले आए थे, तो 2-3 दिन से रखा हुआ, तो मैंने कहा चले, अब मिक्सर तो मैंने निकाली है, तो मैंगो शेक भी बनाया, तो चलो साथ साथ मैं बलागुन का शरबत भी बनाई देती। तो मैं एक भगोने में बलागुन का शरबत बनाया और एक भगोने में मैंने मैंगो शेक बना के रख दिया, तरबूज भी कट करके रख दिया। अब निकालते रहेंगे और खाते रहेंगे ठंडा जब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बेटी जा रही थी बात लेने, तो उनको साबुन ख़त्म हो गया था। वो जो है हमेशा डव का साबुन ही यूज़ करती है, तो उसके लिए मैं हमेशा डव का साबुन ला कर रखती हूँ। डव या पेयर्स ही यूज़ करती है, ज़्यादातर तो वो डव की फ़ैन है। अच्छा, मैं जो है मैं बॉडी वॉश ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ना एक तो डव साबुन भी और पेयर्स और एक ही बॉडी वॉश जो होते हैं ना, तो इससे बॉडी जो है ना बड़ी सॉफ्ट रहती है, हार्ड सी एकदम से हो जाती है, रूखी सी, अब एकदम से खुश्की सी जो बॉडी पर दिखाई देती है, वो कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता। तो मैं तो खैर बॉडी वॉश ही यूज़ करती हूँ, या फिर ये डव का सोप हुआ या पेयर्स का। तो एक टिप मैंने आपके साथ ये भी शेयर कर दिया। और अच्छा, ये जो होता है नहीं, सोप तो एक दफ़े को घुलता भी है, लेकिन ये बॉडी वॉश का तो ये होता है 1-2 बूंद लिया लोफा पर और पूरी मतलब झाग हो जाते हैं, तो बड़ी अच्छा मतलब रहता है ये। और ये मतलब मैं क्या कहूँ, इसमें पैसों की बचत भी अगर देखा जाए तो काफ़ी बचत है, क्योंकि साबुन जो है ना बहुत ज़्यादा घुलते हैं। लेकिन अगर एहतियात से रखे जाएँ, जैसे कि डव साबुन ही ये भी बहुत घुलता है, लेकिन अगर एहतियात से यूज़ करा जाए तो ये भी बहुत चलता है। तो इधर मैंने जो कपड़े अलगनी पे पड़े हुए थे उनको फ़ोल्ड कर लिया साथ के साथ, और जो धोए थे वो मैंने अलगनी पर डाल दिए। बस अब मैं यही करती हूँ, मैं ना कपड़ों को ना अब ढेरियाँ बनाकर इधर-उधर नहीं रखती हूँ, क्योंकि ना वो आपको लोगों को पता है ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहती हूँ हाथ के हाथ समेटते हुए चलूँ ना तो फिर सही रहेगा। तो मैंने कपड़े फ़ोल्ड भी कर लिए, और जो कपड़े वॉश करे थे उनको अलगनी पर बस मैंने डाल दिया है। अच्छा, अब ना गर्मी इतनी है कि प्लांट भी ना अब कुछ कह रहे हैं बेचारे, ऐसे हो रहे हैं जैसे मुरझाए जैसे इनके अंदर जान ही नहीं है। तो बस गर्मी की वजह से बारिश अभी हो जाए तो अभी सब तरफ जो है ना खुशहाली खुशहाली नज़र आने लगेगी। तो यहाँ पर मैंने अपने प्लांट को ना इस तरीके से कील पे करके ऊपर को हैंग कर दिया। अच्छा, ये मुझे काम से निपटाते मुझे पूरे 4 बज गए थे। अब मैं यहाँ पर बात लेकर मतलब निमट कर सारे काम से यहाँ बच्चों के पास आकर बैठ गई थी। अच्छा, आजकल हम ज़मीन में ही बैठ रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि झाड़ू पोछा लगा होता है, बिल्कुल साफ़ ठंडी
ठंडी तो नहीं होती लेकिन हाँ बेहतर होती है और जगह से। तो बस मैं यहाँ पर बैठ गई थी थोड़ी देर बच्चों के पास आकर, और बस यहीं पर मैं व्लॉग का एंड कर देती हूँ। अब सारे काम तो आपको दिखा दिए मैंने, सारे काम मैं सुबह के टाइम में ही, इस टाइम तक मैं सारे काम जो है वो निपटा ही लेती हूँ। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।